एपिसोड 6 की शुरुआत होती है जहां पर एनी आकर बता रही होती हैं कि ये ऑफिशियल अकाउंट है जहां पर एनी के सारे स्केचेस सबसे पहले अपलोड होते हैं। वो स्पॉटलाइट में नहीं आना चाहती थी, इसीलिए उसने ऐसे काम किया और इस पे सब बात करने लगते हैं कि इसका मतलब सॉन्ग जीजी फेक है। लेकिन तभी जीजी उस लड़की के हाथ में एक ब्रेसलेट देखती है और उन्हें याद आता है कि उन्होंने उनकी वेडिंग एनिवर्सरी पे सेलेना को वही ब्रेसलेट दिया था। तो जीजी बोलती है ये ब्रेसलेट तुम पे काफी अच्छा लग रहा है। तो सेलेना बोलती है कि क्या बोल रही हो तुम। तो बोलती है कि ये ब्रेसलेट मेरा तुम्हारे लिए वेडिंग गिफ्ट था और ये रिंग तुम्हारा रिटर्न गिफ्ट जो जीजी ने पहनी होती है। और वो रिंग देखकर तुरंत खुश हो जाती है और बोलती है एनी तो ये तुम हो और आज हम फाइनली मिल रहे हैं। और फिर वो दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं। और उसके बाद जीजी बताती है कि ये है सेलेना जो मेरा ओवरसी अकाउंट हैंडल करती है। और फिर सेलेना बोलती है कि हेलो एवरीवन, मैं कंफर्म कर सकती हूँ कि मिस जीजी ही असली एनी है। तो वेनहान बोलते हैं ये कैसे हो सकता है। तो उस पे सेलेना बताती है कि हम लोग ऑनलाइन ही बात करते थे और कभी मिले नहीं थे, लेकिन कुछ दिन पहले वेनहान ने मुझे पर्सनली मैसेज किया और कहा कि एनी की रेपुटेशन पे आंच आने वाली है और हमें फ्रॉड को सबके सामने ले आना पड़ेगा, पर मुझे नहीं पता था कि मुझे इससे असली एनी मिल जाएंगी। और इसके बाद सेलेना बोलती है कि अभी कुछ देर पहले वेनहान ने मुझे 1 मिलियन का कार्ड दिया और एनी बनकर यहाँ आने को बोला ताकि लोगों को सच में भरोसा हो। मुझे माफ करना और अब तुम देखो इस पैसे का तुम्हें क्या करना है। और फिर वो कार्ड लेकर जीजी वेनहान के सामने जाती है और बोलती है कि तुम इतने ज्यादा दिलदार हो तो मैं ये रख लेती हूँ और फिर इसे मैं डोनेट कर दूंगी। और उसके नेक्स्ट सीन में भाईजान और जीजी एक साथ होते हैं और जीजी बोलती है मुझे बहुत अच्छा लगा उन लोग को पब्लिक में एक्सपोज करने का, जिसमें भाईजान बोलते हैं तुम एक्टिंग बहुत अच्छी कर लेती हो। और फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर जीजी और भाईजान ने ये प्लान बनाया था कि जीजी एनी की स्टाइल में ये डिजाइन बनाएगी और इससे पक्का है वेनहान इसका बहुत ही बड़ा बखेड़ा बनाएगा। और उधर वेनहान और जियाओफे बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रहे होते हैं। जियाओफे बोलती है आपने इतने सालों से मेहनत की और उसने आपको इतनी आसानी से बर्बाद कर दिया। तो वेनहान बोलते हैं किसको पता था कि ये सच की एनी है। जिस पे जियाफे बोलती है लेकिन फिर भी वो इतनी आसानी से आपका करियर और मेरा प्यार कैसे छीन सकती है। और वहीं दूसरी तरफ भाईजान जीजी को बताते हैं जो दूध तुमने दिया उसका कंपोजिशन एकदम सही है। तो जीजी बोलती है कि वो एकदम सही है। उसके बाद जीजी बताती है मेरे पिता की रिपोर्ट में पता चला था कि उनके ब्लड में कोई टॉक्सिन है और मुझे लगा था वो दूध में होगा, लेकिन वो दूध में नहीं है। उसके बाद भाईजान बोलते हैं जो तुमने हेयर सैंपल दिए थे उसका भी आ गया है रिजल्ट। जियाफे वेंजी और वेनहान से कनेक्टेड नहीं है, लेकिन वेनहान वेंजी से बायोलॉजिकली कनेक्टेड है। तो जीजी बोलती है वो लोग माँ बेटे हैं। उसके बाद भाईजान बोलते हैं तुम्हें क्या शक हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ जियाफे बोल रही होती है कि जिस तरह जीजी हुआ करती थी आपके कंट्रोल में मुझे अच्छा लगता था, क्या आप चीजें पहले जैसी करना चाहते हैं। जिस पे वेनहान उसकी तरफ देखते हैं तो जियाफे बोलती है मेरे पास एक तरीका है उसे पूरी तरह से आपका बनाने का। और उसके बाद जियाफे वेनहान के कान में कुछ बोलती है और वहीं दूसरी तरफ जीजी भाईजान को बता रही होती है मुझे लगता है ये तीनों मिलकर मेरी फैमिली के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। और वो दूध की रिपोर्ट मैं पिता को दिखाना चाहती थी ताकि उन्हें इस पे भरोसा हो, पर उसमें तो कुछ निकला ही नहीं। जिसमें भाईजान हंसकर बोलते हैं कि उन्हें एक्सपोज करने से आखिर होगा क्या। तो जिसपे जीजी बोलती है कि अभी सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि मैं अपने पिता का भरोसा वेंजी से तोड़ूं। जिसपे भाईजान बोलते हैं लेकिन वेंजी ये सालों से प्लान कर रही है। जिसपे जीजी बोलती है लेकिन अगर मैं धीरे धीरे उसका भरोसा तोड़ूं तो जब टाइम आएगा तो उसका भरोसा एक साथ टूट जाएगा। और उधर वेंजी किसी को कॉल पे बोल रही होती है बाहर आओ मुझे मिलना है, और वो किसी आदमी से बात कर रही होती है। तो वो बोलते हैं कि मैंने तुम्हें कहा था कि जीजी के बारे में हर एक चीज देखना। तो वो बोलती है मुझे क्या पता था कि वही एनी है। लेकिन तब तक वहाँ पर शैन आ जाते हैं। वो बोलते हैं चलो मिस्टर जी से बात करने। तो उसके बाद वेंजी उनके साथ चली जाती है और उसके बाद जी सबके साथ ड्रिंक पी रही होती है जब उसके फोन पर जियाफे का मैसेज आता है और वो बोलती है कि चलो हार्ट टू हार्ट बात करते हैं। और उधर जियाफे जीजी की ड्रिंक में कुछ दवा मिला रही होती है और ये जीजी देख लेती है छुपकर। और इसके बाद जीजी जियाफे के साथ आकर बैठती है तो उस पे बोलती है क्या बात करनी थी तुम्हें। तो जियाफे बोलती है कि मैं बस सोच रही थी कि अचानक से आपने वेनहान को पसंद करना बंद क्यों कर दिया। तो जीजी बोलती है मैं पहले बहुत ही ज्यादा नादान थी पर अब नहीं हूँ।
और तभी वहाँ पर वैनहान आ जाते हैं, जिस पे जीजी उठकर बोलती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो वैनहान खुद को थप्पड़ मारकर बोलते हैं कि मैं तुमसे माफी मांगने आया हूँ। और उसके बाद ग्लास में ड्रिंक निकाल कर बोलते हैं कि ये ड्रिंक पीते हैं और पिछली बातें सारी भूल जाते हैं। और उसके बाद जियाफे भी जीजी को वही वाली ड्रिंक देकर बोलती है सही बोल रहे हैं ये, इन्हें माफ कर दो। और इसके बाद जीजी भी वो ड्रिंक ले लेती है और बोलती है ठीक है, और जियाफे की ड्रिंक में से थोड़ी ड्रिंक वैनहान की ड्रिंक में डाल देती हैं। और उसके बाद वो दोनों ड्रिंक पी लेते हैं। और इसके बाद जीजी बोलती है तुम्हारी ये घटिया एक्टिंग से मैं परेशान हो गई हूँ, और अपनी ड्रिंक वहीं पर गिरा देती है। और फिर जीजी वहाँ से जाने लगती है तो जिया फिर उसके ऊपर अपनी ड्रिंक गिरा देती है और बोलती है कि मुझे माफ करना, चलो वॉशरूम में मैं इसे साफ करवा दूँ। और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। और उधर यिन भाईजान को बता रहे होते हैं तुमने जो सोचा था वो एकदम सही था, जियाफे और वैनहान जीजी के खिलाफ साजिश कर रहे हैं, और मैंने ये चीज ड्रेसिंग रूम के बाहर सुनी। जिस पे भाईजान बोलते हैं कि अभी तो जीजी यही थी। और इसके बाद यिन को बोलते हैं तुम जाओ सीसीटीवी चेक करो, और भाईजान जीजी को ढूंढने लगते हैं। और उधर सियाफी जीजी को बोलती है कि मैं अपना फोन भूल गई, तुम मेरा यही इंतजार करो। और तब फ्लैशबैक दिखाता है कि जब वैनहान आया था तो जीजी ने अपनी और जियाफे की ड्रिंक बदल दी थी, और वो ड्रिंक जियाफे और वैनहान दोनों ने पी ली थी। और जैसे ही जीजी वॉशरूम के अंदर जाने ही वाली होती है तब तक वहाँ पर वैनहान आ जाते हैं और जीजी को कुछ सुंघा कर बेहोश कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ यिन सर्विलेंस रूम में पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि वैनहान जीजी को उठाकर कहीं ले जा रहे हैं। तो उसके बाद यिन भाईजान को बताते हैं कि वो लोग 20th फ्लोर पे हैं। तो भाईजान बोलते हैं कि तुम श्योर हो वही फ्लोर है, जिस पे यिन बोलते हैं मैं रूम नंबर भेज रहा हूँ तुम्हें। तो भाईजान बोलते हैं ठीक है। और वही दूसरी तरफ वैनहान जीजी को रूम में लेटाते हैं और किसी को कॉल करके बोलते हैं सब रेडी है, उन लोगों को भेजो फोटोज लेने के लिए। उधर भाईजान जीजी को हर जगह ढूंढ रहे होते हैं, और उधर वैनहान जीजी के कपड़े उतार कर उनके पास जाने ही वाले होते हैं। तब तक वहाँ पर भाईजान आ जाते हैं और उन्हें वहाँ से खींचकर उनको मार देते हैं, जिससे वैनहान नीचे गिर जाते हैं और बेहोश हो जाते हैं। और उसके बाद भाईजान जीजी के पास जाते हैं और बोलते हैं मैं आ गया हूँ, फिर अपना कोट उतार कर जीजी के ऊपर डाल देते हैं। और उसके बाद भाईजान के पास यिन का कॉल आता है और बोलते हैं तुम जल्दी से निकलो वहाँ से, वहाँ पे सभी आ रहे हैं, और अगर उन लोगों ने तुम्हें देख लिया जीजी के साथ तो ये बहुत ही ज्यादा बड़ा बवाल हो जाएगा। जिसपे भाईजान बोलते हैं मैं यही तो चाहता था, पुलिस को बुलाओ तुम। और इसके बाद भाईजान जीजी को अपनी गोद में उठाते हैं और बाहर लेके जाते हैं, और वहाँ पे बहुत सारे रिपोर्टर्स होते हैं जो उनकी फोटोज खींच रहे होते हैं। और उसके बाद जीजी भाईजान के कार में होती है जब उन्हें हल्का हल्का होश आ रहा होता है। तो वो बोलती है मैं यहाँ कैसे आई। तो भाईजान बोलते हैं सब कुछ खत्म हो गया है, तुम थोड़ा सा और आराम कर लो। वहीं दूसरी तरफ वैनहान को होश आता है, लेकिन वो अभी भी उस दवा के नशे में ही होते हैं। तो वो बाहर चल के जा रहे होते हैं और जियाफे को देखकर उन्हें लगता है कि ये जीजी है, तो वो जियाफे को किस कर रहे होते हैं और इस चीज का कोई वीडियो बना रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ जीजी उठती है और कार से बाहर आकर भाईजान को बोलती तुम मुझे यहाँ क्यों ले आए हो। तो वो बोलते हैं तुमने जो किया वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक था, तुम दोबारा ये मत करना वरना तुम मुझे परेशान कर दोगी। तो जीजी बोलती है मैंने एक बहुत ही खराब सपना देखा जिसमें जियान मरा हुआ था। वैनहान ने मुझे धोखा दिया जिसकी वजह से मेरे पिता मर गए और मुझे सॉन्ग फैमिली से बाहर निकाल दिया गया। तो भाईजान मुस्कुराकर बोलते हैं ज्यादा मत सोचो, वो सिर्फ एक सपना था। जिस पे जीजी बोलती है आज के लिए थैंक यू मेरे बॉयफ्रेंड। तो उस पे भाईजान बोलते हैं कि ठीक है मुझे तुम्हें घर ले जाना चाहिए वरना तुम्हें ठंड लग जाएगी। जिस पे जीजी बोलती है मैं थोड़ा देर और रुकना चाहती हूँ यहाँ पर। और उसके बाद जीजी थोड़ा सा आगे जाकर बोलती है जी भाईजान आज के बाद सब कुछ सच में खत्म हो जाएगा। जिस पे भाईजान आकर बोलते हैं हाँ आज के बाद सब सही हो जाएगा। जिस पे जीजी गोल गोल घूमने लगती हैं और वो गिरने ही वाली होती हैं तब तक भाईजान उन्हें पकड़ लेते हैं। उसके बाद जीजी वहाँ से हटती हैं और थोड़ा सा और आगे जाकर बोलती हैं आज के बाद सब सही हो जाएगा। और यहीं पर एपिसोड 6 एंड हो जाता है।